यूक्रेनी आर्मी ने कई रूसी सैनिकों को पकड़ लेने का दावा भी किया है। रूसी सेना की आर्मर्ड व्हीकल भी जब्त किए गए हैं और उसमें वो जो इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जेड का निशान है उसको मिटाते और उस पर अपना निशान बनाते हुए भी दिखे हैं यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन आर्मी ने जारी किया रूसी सैनिकों का वीडियो, वो रूसी सैनिक जो पकड़ लिए गए हैं। और यहां देखिए इस जेड साइन को हटाया जा रहा है, जरा देखिए इसको, इस जेड को हटाया जा रहा है और इसके ऊपर यूं व्हाइट पेंट कर दिया जा रहा है कि एक स्क्वायर दिखे व्हाइट कलर का, जेड नहीं। और यहां पर आप देखें इस व्हाइट लाइन के ऊपर ये इसको एक प्लस में बदला जा रहा है और इस तरीके से इस पर अब अपना हो जाने का, यूक्रेनी हो जाने का मार्क लगाया जा रहा है। इसको एक तरीके से अब अपना निशान दिया जा रहा है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और पहलू देखिए, रूस और यूक्रेन की जंग पर CIA प्रमुख का क्या दावा है। यूक्रेन में हारी हुई जंग लड़ रहा है रूस, विलियम बर्न्स ने कहा है। पुतिन का यूक्रेन पर हमले का फैसला आखिरकार गलत साबित हो रहा है, कहा विलियम बर्न्स ने। पुतिन के फैसले से रूस की कमजोरी आई सामने। और अब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिए, यहां मैं आपको यह भी बताता चलूं कि रूस के भीतर जो एक सर्वे कराया गया है वो ये बताता है कि इतनी सब बातों के बावजूद पुतिन के साथ वहां के लोग खड़े हुए हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि अब वहां लोकल बॉडी इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शंस में ये दिखाई दे जाएगा कि लोग पुतिन के फैसले के कितने साथ हैं या खिलाफ हैं। अब जरा यहां ये देखिए, जंग के 200 दिन कौन जीता कौन हारा। डोनबास के हिस्से को आप देख रहे हैं, इसमें जो कि ऑरेंज कलर से आपको दिखाई दे रहा है, जो इस समय रशिया के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, असल में पूरा लैंड कॉरिडोर जो बनाना चाह रहा है सदर्न हिस्से तक, जो क्रीमिया तक। यहां देखिए पहले क्या रूस के पास और अब किसके पास, रूस के पास अब भी क्या बचा हुआ है और क्या यूक्रेन के पास चला गया है, ये देखिए जरा। डोनबास रूस के पास अब भी बना हुआ है और रूस के कब्जे से छुड़ाने की कोशिश में यूक्रेन लगातार लगा हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया, यहां डोनेस्क इलाके में जो लिस्चांस्क शहर है वहां तक यूक्रेन की फौज पहुंचकर कोशिश कर रही है उसको आजाद कराने के लिए। यहां आप देखिए खैरसोन, ये दक्षिणी शहर पूरी तरह से रूस का कब्जा पहले था, लेकिन कई इलाकों को यूक्रेन ने वापस ले लिया और यहां अब भी घमासान जारी है। अब जरा आगे चले आइए, अलग अलग शहरों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। खार्किव, इसके बारे में हम अभी विस्तार से चर्चा करके हटे हैं। रूस ने यहां कब्जा किया था, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि हमने इसमें पूरी तरीके से इस पूरे प्रांत को, इस पूरे ओब्लास्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। मारियोपोल, ये महत्वपूर्ण शहर, अब अज़ोवस्ताल को लेकर कितनी लंबी लड़ाई यहां चली थी आपको मालूम है, लेकिन मारियोपोल के बारे में ये अब भी रूस के कब्जे में है और पहले भी इसमें रूस ने कब्जा कर लिया था। यहां कोई विशेष चेंज नहीं हुआ है, एक बड़ी लंबी लड़ाई चली थी और पूरा मारियोपोल एक तरीके से खंडहर में तब्दील हो गया था। अब जरा ईजियम चले आइए, ये खार्किव का ही और खार्किव ओब्लास्ट में ही आने वाला एक शहर है। ईजियम रूस के कब्जे में आ गए था पहले, अब यूक्रेन ने कब्जा वापस ले लिया है, ये दावा किया जा रहा है। ये एक बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी इसमें पड़ता है फोर्सेस का और लीडर्स के ऊपर तो पड़ता ही है। रूस यूक्रेन में जंग जारी है, माइकोलेव में रूस पर प्रहार लगातार यूक्रेन की तरफ से चल रहा है, ये खबर भी आई है। ये अलग अलग शहरों पर जो आज अपडेट है, जो आज का स्टेटस है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। लुहांस्क और डोनेस्क, ये मिलाकर जो डोनबास का इलाका बनता है, 23 फरवरी युद्ध से पहले इसको आजाद घोषित करते हुए यहां स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर रूस की सेनाओं ने अंदर प्रवेश किया था। अब जरा ये देखिए पुतिन की यहां रणनीति क्या हो सकती है। खार्किव और यहां से ईजियम से सेना हटाकर डोनबास पर फोकस हो सकता है कि उनकी रणनीति में हो। डोनबास में यूक्रेनी सेना मजबूत हो रही है और कई वॉर फ्रंट बजाय कुछ पर कंट्रोल करने की, ये भी हो सकता है कि कई वॉर फ्रंट हम खोलें इसके बजाय कुछ पर, लेकिन सॉलिड तरीके से अपना कंट्रोल रखें, यह भी पुतिन की रणनीति में शामिल हो सकता है। 2500 वर्ग किलोमीटर का इलाका खाली करवाने के संदर्भ में दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से और यह कहा जा रहा है कि 200 दिन की जंग में हथियारों की कमी की वजह से रूस अब पीछे हट रहा है। इधर पश्चिमी देशों से लगातार हथियार मिलते जा रहे हैं यूक्रेन को और ये जो आबाद सप्लाई इंश्योर की गई है, ये यूक्रेन को बड़ी मजबूती दे रहा है। इधर यह भी कहा जा रहा है कि हाइपरसोनिक हथियार जिनके दम पर रूस अपने आर्मरी को बहुत खतरनाक मानता चला आ रहा था, उसको लेकर भी संशय की स्थिति वहां बनी हुई है और यहां जेवलिन, स्टिंगर, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ये मिल जाने से बड़ा फर्क पड़ गया है। जंग सीमित कर अर्थव्यवस्था बचाने की कोशिश, हालांकि यह देखा गया है कि रूबल तो 2015 के बाद ऑल टाइम हाई पर गया इसी जंग के दौरान, लेकिन वहां की इकोनॉमी पर एज सच फर्क पड़ा है सैंक्शंस की वजह से, ये कहा जा रहा है। और अमेरिका से
अभी हाल ही में $675 मिलियन की घोषणा, जो आपको याद होगा अभी जर्मनी में जब लॉयड ऑस्टिन पहुंचे थे तो उन्होंने वहां घोषणा की। इसके बाद से यूक्रेन के हौसले और बुलंद हैं, एक के बाद एक उनके लिए पैकेज का अनाउंसमेंट अमेरिका की तरफ से होता जा रहा है। पश्चिमी देशों के बैन से अर्थव्यवस्था संकट में है रूस की, और इधर रूस पर बैन लगाकर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन का साथ दिया है। इस बात से यूक्रेन जाहिर है उसके मनोबल पर असर सकारात्मक पड़ा है। यूक्रेन का साथ देने पर खुद यूरोप पूरा ऊर्जा संकट में घिरा हुआ है, और उधर यूरोपीय देशों को गैस की सप्लाई रूस ने रोक दी है, और जहां पर इनका अब इनकी डीलिंग हो रही है वो सीधे सीधे रूबल से डील कर रहे हैं, और इसीलिए रूबल मजबूत हुआ है। अब ये सब देखते हुए, और अगर अभी तक की आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं, कौन कहां खड़ा मिलता है, और आज से 1 महीने बाद हम क्या होता हुआ देखेंगे, जरा हम अपने अनुभवी मेहमानों से पूछते हैं। जितेंद्र सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज से अगर आप एनालाइज करते हैं 1 महीने बाद, यूक्रेन को और जीतती हुई स्थिति में देखते हैं आप, या ये 1-2 दिन की हंसी है जो फिलहाल ज़ेलेंस्की के चेहरे पर है? मेरे ख्याल से हर रशिया को इनोवेट करने की जरूरत पड़ रही है, और जो वैसे हथियार आ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट वॉर पे जरूर है। जो उन्होंने सोचा था कि जितनी आसानी से वो फतह कर लेंगे वो संभव नहीं इस स्टेज पे ये लग रहा है कि जो उनकी मजबूत एरिया है उस एरिया को डिफेंड करना चाहेंगे, और जिन एरियाज को छोड़ रहे हैं वहां पे उनकी ऑफेंसिव स्ट्रेटजी होने वाली है कि वहां पे होल्ड करना जो है यूक्रेन के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, और एक गुरिल्ला टाइप की कहे या जो भी कहे कि सरप्राइज अटैक्स उस एरिया पे बहुत ज्यादा होने वाले हैं, और इस तमाम चीजों का नुकसान, तमाम पश्चिमी देशों के हथियार आने के बाद इसका नतीजा, इसका इम्पैक्ट यूक्रेन पे बहुत खराब होने वाला है। क्योंकि यूक्रेन जो है आप देखिए कि और ज्यादा वो रशिया को डिले कर सकता है, लेकिन वो युद्ध जीतना यूक्रेन के लिए भी संभव नहीं है, और लॉन्ग टर्म में पुतिन साहब ने रशिया का भी नुकसान जरूर किया है, ये मेरा मानना है। तो क्या अब आगे क्या जितेंद्र सर, अब आगे वहां बढ़ते जा रहे हैं जहां एक खास हिस्से में, क्योंकि ये डोनबास का इलाका हमेशा ऐसा रहा है जहां ये खासतौर से पिछली बार जब रशिया ने आक्रमण किया था, यहां पर चिंगारियां कभी ना कभी सुलगती ही रही हैं। क्या ये एक इलाका ऐसा रह जाएगा और यहाँ ये आग बुझती लगती रहेगी, या कई और हिस्से भी आने वाले दिनों में फिर से रूस अपनी जद में लेगा? बहुत क्विक कमेंट सर। देखिए, ये अभी तक जो है रूस ने क्या किया है, अपने फ्रंट लाइन ट्रूप्स नहीं भेजे हैं, रशियन नेशनल गार्ड को भेजा है, और बहुत हद तक वहां की लोकल मिलिशिया का इस्तेमाल किया है। तो अभी तक जो टॉप एंड ट्रूप्स हैं रूस के, वो इस युद्ध में आए नहीं है यूक्रेन के टेरिटरी पे। तो एक सरप्राइज एलिमेंट जरूर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आएगा, लेकिन जो है वेस्ट के हथियारों का जो रूस को ध्यान देना पड़ेगा कि उसको कैसे वो टैकल करें।